हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी माइनक्राफ्ट की नई वीडियो में। पिछले गेम प्ले में हमने फुल आयरन आर्मर बनाया था और इस गेम प्ले में हम कुछ और करने वाले हैं। हम थोड़ी फार्मिंग करेंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल भी तैयार करेंगे या फेंस लगाएंगे ताकि क्रीपर या कोई और एनिमल। और कल हमें बुक्स मिली थी, क्या नाम था इनका, फायर स्ट्रैप, मेंडिंग, लूटिंग और मेंडिंग, और गोल्ड ब्लॉक दो मिले थे, और एंडर पर्ल। तो एंडर पर्ल भी एक बहुत ही खास चीज़ है। तो अब जब हमारे पास मेंडिंग है तो मैं कोई और चीज़ की नई स्वॉर्ड बनाऊंगा, मैं डायमंड की स्वॉर्ड बनाऊंगा। और फिर हम एंडर पर्ल को भी संभाल के रख देते हैं। लूटिंग भी मैं अपनी स्वॉर्ड में लगाऊंगा और एक मेंडिंग को बहुत संभाल के रख देते हैं और बाकी को हम लगा लेते हैं। उसके लिए हमको एक एनविल भी चाहिए। और एनविल कैसे बनता है, देख लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके। ये रहा एनविल। हाँ, इसके लिए आयरन और आयरन इंगट और ब्लॉक ऑफ आयरन चाहिए 3। तो इतना आयरन लाएंगे कहाँ से हम। चलिए, तो फिलहाल मैं डायमंड को वापस रख देता हूँ, वरना अगर मैं कहीं भी मर गया तो डायमंड की दिक्कत हो जाएगी। इन सब चीज़ों को भी वापस रख देता हूँ और इस चेस्ट को भी फिलहाल यहीं रख देते हैं। और ये स्ट्रिंग, बाकी हमारे पास है वाइट वूल और ये थोड़ा कुकेड, क्या बोलते हैं इसको, और पोटैटोज, ब्रेड्स और ये सब सामान है। तो हम अब बाहर चलने की बात करो, रात हो जाती है। चलिए, तो हम सो गए हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ काफ़ी सारे फेंस। ओक फेंस काफ़ी सारे तो नहीं बनेंगे। चलिए, जितने बन गए इतने बहुत है, पर इतने से हमारा काम नहीं बनेगा। चलिए, तो फिर दोस्तों मैं आपको वो करके बताता हूँ फ्यूज, वरना पिछली बार की तरह ये गेम प्ले भी बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे पिछली बार सिर्फ हमारा आयरन आर्मर बना था और गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो गया था। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुझे काम करते करते रात हो चुकी है और मैंने फेंस बाहर कर दी है, लेकिन बाहर बहुत सारे मॉब्स आ गए, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो चलिए, जल्दी से मैं आपको बाहर चल के दिखा देता हूँ कि आखिरकार मेरी मेहनत कितनी हुई है। आपको यकीन नहीं, ओहो, देखा बाहर क्रीपर खड़ा था। अगर अभी यही होता तो हमारे गेट के पास, इसलिए मैंने फेंसिंग बहुत दूर दूर तक करी। ये डर्ट लगाने में तो हालत ख़राब हो गई। देखिए कितने क्रीपर्स हैं इनसे, लेकिन फिर भी बहुत दूर रहूँगा मैं। ये देखिए, और अब मैं यहाँ इस जगह पर अपनी फार्मिंग करूँगा, लेकिन फार्मिंग करने के लिए भी हमको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोग पूछोगे क्यों? क्योंकि हमको वाटर बकेट बनानी है। तो इसीलिए मैं पहले अपनी इन्वेंट्री पूरी तरह से, देखिए मेरी शवल भी हाफ ख़त्म हो चुकी है और ये तीसरी शवल थी मेरी। तो पहले मैं अपनी इन्वेंट्री सेट कर लेता हूँ, फूड ले लेता हूँ और फिर चलते हैं हम लोग माइनिंग करने। देखिए दोस्तों, तो मैंने इन्वेंट्री बस सेट कर ही ली थी और मैं बाहर निकलने ही वाला था। मैंने एक एक्स्ट्रा फर्नेस और एक एक्स्ट्रा क्राफ्टिंग टेबल बना लिया था और इतने में हमारे प्यारे भैया जी आ गए। तो इसीलिए मैं वापस अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सामान भूल गया। मैं कॉबल स्टोन्स भूल गया था, क्योंकि अभी हम इतने अमीर तो हैं नहीं कि उससे बनाए
इतना सारा सामान आयरन से, इसलिए मैं कॉबल स्टोन ले लूँगा। और चलिए अब हम जा सकते हैं, जाने के लिए एकदम तैयार है। वो थोड़ा दूर तो चला ही गया। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे फेंस के आसपास भी कहीं गड्ढा या कुछ हो, थोड़ा और दूर चला जाए तो फिर मैं जाऊं। वापस ही वो इधर ही आ रहा है। क्या करना क्या चाह रहा है भाई, लगता है गया। हर तरफ क्रीपर्स भरे हुए हैं, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैं इस बार रैंडमली ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ कुछ अच्छी सी एक केव हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा गेम प्ले में मेरे को केव नहीं मिल रही माइनक्राफ्ट में कोई अच्छी। पूरी माइनक्राफ्ट छान ली मैंने। एक मिनट, ये बी हाइव है क्या? हाँ ये वही है। मेरे को तो पता भी नहीं इसमें क्या करते हैं। हाँ इसमें शायद कुछ ग्लास बॉटल और वो सब लगाते, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो है नहीं। और यहाँ शायद मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने एक जगह देखी थी, वो खुले मैदान वाले हिस्से में थी। मैं इनको भी नहीं मारूंगा, हमको रॉ मीट नहीं लेना कि हमारी जगह कवर हो जाए। हाँ ये रहा खुला मैदान और वो रहा हमारा घर। जब मैं डाइट के लिए गया था तभी मैंने कहीं देखी थी, वो केव थी हमारे घर से ज़्यादा दूर थी, लेकिन अच्छी थी, बड़ी केव थी। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कहाँ है, मैं ढूंढ लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो मैं यही केव की बात कर रहा था। देखिए जैसे कि ये खुला मैदान ही है, मैं बहुत दूर तक डाइट लेने आया था ताकि मेरे घर पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये पहले थोड़ा एक कैरेट खानी है, कैरेट से एक ही एचपी बढ़ता है, लेकिन पोटैटो से तो काफ़ी अच्छी है। चलिए तो अंदर चलते हैं। इस बार पूरे आयरन को भर ले जाना है, जितना हो सके उतना। आयरन के जैसे हमारे पास कितनी बुक्स पड़ी हैं एन्चेंटेड, वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे। अभी यहाँ दो रास्ते गए हैं, तो मैं नीचे वाले रास्ते पर जाऊंगा ताकि आई थिंक मुझे डायमंड भी मिल जाए। मुझे पता है अभी मैं 52 पर हूँ। एक स्पाइडर आ रही है। भले मेरे पास आयरन का आर्मर है, लेकिन फिर भी डरना ज़रूरी है। स्पाइडर कहाँ गई? दोस्तों तो मैं पहले सारे रास्ते देख लूँ थोड़े से, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने थोड़ा रास्ता देखा, लेकिन मैं खुद ही खो गया हूँ। अरे अच्छा, मैं ज़्यादा सामान लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा आयरन का डैमेज हो जाएगा। ये लोग तो साले हमला ही कर देते हैं बिल्कुल। ओह, इससे मेरे को इतनी नफरत है ना। और एक पे बार बार पीछे ढकेल देता है, इस चीज़ से मेरे को और नफरत हो जाती है, क्योंकि पीछे ढकेल देता है तो कुछ कर ही नहीं सकते। और हमारे पास फिलहाल तो कुछ नहीं है।
आयरन भी नहीं मिल रहा है। कोल कोल तो मिल ही जाता है। आयरन मिल जाए तो सबसे पहले एक आयरन की स्वॉर्ड बनाऊंगा, क्योंकि वुड स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है। चलो कोल तो हमको बहुत सब मिल रहा है। कोल जितना मिल जाए उतना अच्छा। हमने बहुत टॉर्चें लगाई हैं, प्लस हमको आयरन को भी स्मेल्ट करना है। मैं यहाँ टॉर्च प्लेस कर देता हूँ। और मेरी पिकेक्स भी जाने वाली है, बस कुछ ही ब्लॉक्स की मेहमान है ये। चलो तो देख लेते हैं अब कौन सा मॉब आता है। अपन आयरन आर्मर से जैसे आपने देखा ही होगा कि वो मॉब्स ने मेरे पर इतने अटैक किए, लेकिन मेरे को उतना डैमेज नहीं पड़ा। अपना अभी आप लोगों ने पिछले गेम प्लेज में देखा ही था कि बिना आयरन आर्मर के वो लोग मेरे को एक ही झटके में मार दे रहे थे। पर अभी भी हमारे पास आयरन बूट्स नहीं है। और लीजिए हमको मिल चुका है थोड़ा और कोल। अब नहीं डरना मैं तेरे से। आजा लेके आजा अपने खानदान को। 3 आयरन मिल चुके हैं हमको। ओहो ओहो, क्या हुआ जी? समझ में। अच्छा, ग्रावेल थी वो गिर गई। अब बस कहीं और से ना किए। क्रीपर के बाद दूसरी सबसे खराब चीज ग्रावेल ही है। पता नहीं ग्रावेल बोलते हैं कि क्या, लेकिन क्रीपर के बाद अगर कोई चीज सेकंड नंबर पर बुरी है तो ग्रावेल है। देखते हैं कितने आयरन है। 7 आयरन। हाँ मैं कोल तो लेना ही भूल गया। कोल बहुत मिल जाता है। काश कि इसी तरह से जितना पीछे कोल मिल जाए इतना डायमंड भी मिल जाए। जैसा यहाँ कोल मिलता है पीछे एक के बाद एक इतना डायमंड भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए बस। चलो तो आखिरकार हमारी पिकेक्स टूट गई। अच्छा मैं उसमें हूँ। एक टॉर्च पहले प्लेस करता हूँ, एक क्राफ्टिंग टेबल और स्टोन स्वॉर्ड भी नहीं, पहले पिकेक्स बना लेंगे। कहाँ गई पिकेक्स? हाँ पिकेक्स बन चुकी है। तो और हम एक एक्स बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्वॉर्ड एक्स्ट्रा। और मैंने कुछ और भी, हाँ लगे हाथ हम वो भी बना लेते हैं, कैंडल्स। क्या ये क्या है? अच्छा लेडर्स, कैंडल्स नहीं, ये टॉर्चेस। चलिए तो इतनी बहुत है। अब हम हमारे क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं। हमने हमारे क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लिया है। पिकेक्स से अपना काम शुरू कर चुके हैं। फाइनली यहाँ का कोल पूरा हुआ। अब मैं किस रास्ते जाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक रास्ता यहाँ भी है, तो ये नीचे की ओर जा रहे हैं, हम यहीं जाएंगे। हाँ ये नीचे की ओर जा रहा है, तो
तो हमको यहीं जाना चाहिए क्योंकि हम फायदे में रहेंगे। और वो रहा हमारा आयरन, मैंने कहा था ना नीचे की ओर में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। टॉर्चेस बहुत ज़्यादा जा रही हैं और लाइटनिंग भी कम हो रही है। जल्दी चले, हम ये तोड़ लेते हैं, ये तोड़ लेते हैं। और ये अच्छा यहाँ भी ग्रावल है। चलिए तो कोल क्या करूँ, तोड़ूं कि ना तोड़ूं? मजाक कर रहा हूँ भाई, तोड़ना तो पड़ेगा ही कोल भी। चलिए तो मैं ये ऊपर है तो आपको तोड़ के फिर दिखाता हूँ, वरना इसमें बहुत टाइम। हेलो दोस्तों, तुम जितना हो सका मैंने आयरन तोड़ा और आप सब एकदम से देख रहे हो कि ग्राफिक क्यों बदल गई। तो मैंने वो नेप टेक्सचर पैक हटा दिया क्योंकि बार बार वो फॉल बैक हो रहा था मेमोरी कम की वजह से। हमें काफ़ी कोल मिल चुका है तो हम फिर आगे जा रहे हैं और गेम भी काफ़ी स्मूथ हो गई, मेरे को पता चल रहा है। और ये है ड्रिफ्ट स्टोन्स, मेरे को पता तो नहीं ये किस काम आते लेकिन तोड़ लेने में कोई बुराई नहीं है। ये क्या, ओह बच गया भाई, किस्मत साथ दे गई। ड्रिप स्टोन क्या है, कोल भी है लेकिन अब हम इतना ज़्यादा कोल ही नहीं भर लेंगे कि कोई और चीज़ की जगह ही ना बचे। देखो तो क्या क्या है, ये कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो हम बहुत सावधानी के साथ इस लावा को बंद कर दें क्या? तो बहुत सावधानी के साथ करना पड़ेगा। क्या रखूँ, मेरे पास बहुत सब चीज़ें, ड्यूरीटाइट है और भी सब चीज़ें हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं कॉबल स्टोन ही रख दूँगा क्योंकि पहले तो ग्रेनाइट और डियोरिटाइट, पता नहीं इसका नाम मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये सब कुछ इतना ख़ास काम नहीं आते थे, खाली ऐसे ही थे। लेकिन अब इस वाले अपडेट्स में से हम इनको पॉलिश करके इनकी भी स्टेयर्स और क्राफ्ट कर सकते हैं, तब इनके ब्लॉक्स और इनकी स्टेयर्स। शायद यहाँ डायमंड हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतनी सी नीचे हमको डायमंड नहीं मिलते, बहुत नीचे जाना पड़ता है डायमंड के लिए। तब मेरे सामने फिर से दो दो रास्ते हैं। एक रास्ता जा रहा है इधर और वो नीचे की तरफ है, तो आप सब तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा नीचे की तरफ जाना होता है। और एक रास्ता जा रहा है इधर जो थोड़ा आई थिंक ऊपर की तरफ है, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा। आई थिंक दोनों एक ही, नहीं, ये मैंने बोला था ना कि रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए। लेकिन ये शायद यहाँ बंद हो गया है आगे। हाँ यार, बेइज्जती करवा दी, मैंने बोला कि हमेशा नीचे की तरफ जाना है, बेइज्जती हो गई। ये तो दूसरा रास्ता देख लेते हैं। और आयरन नहीं मिल रहा है, मिल गया आयरन तो, लेकिन जैसे गोल्ड बराबर हो गया है। गोल्ड भी आसानी से मिल जाता है, डायमंड की जितना रेयर हो गया लगता है आयरन। पता है कि कंपास बनाना है, एनविल बनाना है, आर्मर बनाना है, तो आयरन मिल ही नहीं रहा।
वाह, क्या किस्मत है, रास्ता खत्म हो चुका है। चलिए तब देखते हैं। नहीं रुकिए। हाँ, तो अब देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ओहो, ऊपर एक आयरन है। आई थिंक मुझे शवेल ले आनी चाहिए थी। और अब मेरे फ्लिंट एंड स्टील का भी जुगाड़ हो चुका है। जिनकी माइनक्राफ्ट में तेज नज़र होगी उन लोगों ने देख लिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने ग्रावेल तोड़ी तो वहाँ से मेरे को कॉपर भी मिल गया था। एक कैरेट खा लेते हैं जल्दी से, तो गेम प्ले ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि ढूंढ लूँ मैं। ये भी यहाँ आके ख़त्म ना हो जाए कहीं। क्या कहा था मैं? अच्छा, ऊपर है। जो कहता हूँ वही होता है यार। तो अब मेरे को रेस वाली क्यों में और कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। टॉर्च भी हम वापस ले लेते हैं। अब बस मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी अपना घर ढूंढने में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली गेम प्ले की वीडियो में। मैं हूँ अवेश और आप सब है मेरी चैनल गेम्स ऑफ अवी पर। तो चलिए फिर मिलते हैं।